हाँ जी, तो ये एक क्वेश्चन है। अपन ने टैली क्रिएट करना सीख लिया था, है ना। टैली क्रिएट करना, शॉर्टकट की क्या थी, जैसे आप टैली ओपन करोगे, देखो मैं आपको टैली ओपन करके बताता हूं। जैसे आप टैली ओपन करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना मैंने बता दिया था फर्स्ट क्लास में। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे, टैली ओपन करने के बाद में ये आपको चार चीजें पूछता है, ये मैंने आपको बताया भी था। एक बोलेगा एजुकेशनल मोड, एक होता है एक्टिव और रिएक्टिव, ये तीनों एक तरह से वही हैं। ये तीनों कब काम में आएंगे, लाइसेंस, रिएक्टिव और एक्टिव, जब आपने ओरिजिनल टैली परचेज किया हो। जब आपने ओरिजिनल टैली परचेज किया हो। अगर आपने ओरिजिनल टैली परचेज नहीं किया है, आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए आप कौन सा मोड लेंगे, ये रहा एजुकेशनल मोड। इसको आप एंटर मारेंगे। जैसे आप एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद में यहां पर आपको एक कंपनी का नेम दिखाएगा। हो सकता है ये आपने जो कंपनी बना दी वो ओपन करे, या हो सकता है कोई दूसरी कंपनी ओपन हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ही शॉर्टकट की आपको क्या यूज करना है, ऑल्ट के साथ F3। जैसे आप ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, जो भी कंपनी अगर आपने बना दी तो नीचे वो लिस्ट में दिखाएगा, ये रहा, ये सारी बनी हुई कंपनीज हैं। और अगर आपने कंपनी नहीं बनाई तो आपके ऊपर ऊपर टॉप पर एक ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, क्रिएट कंपनी। आप यहां से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, यहां से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करना मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, ठीक है। एक बार के लिए मैं कोई भी कंपनी ओपन कर लेता हूं। अच्छा, टाटा लिमिटेड शायद कल ही की थी मैंने, उसमें शायद कोई भी एंट्री नहीं की, वो खाली पड़ी हुई है। हाँ, कर ही देता हूं, ठीक है। जैसे मैं मेरे नाम से ही कर लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, ये मैंने मेरे नाम से कर ली। एड्रेस वेड्रेस ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। मैं डायरेक्ट जो है आगे बढ़ रहा हूं। आप एंटर से भी आगे बढ़ सकते हैं, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने एक कंपनी ओपन हो गई है। आपके सामने एक कंपनी ओपन हो गई है। क्या है कंपनी का नेम, हिमांशु खंडेलवाल, ठीक है। अब हमें जो भी काम करना है वो कहां करना है, इसी कंपनी में करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था। मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स, ठीक है। हम जो भी डेबिट क्रेडिट करेंगे, अकाउंटिंग में पूरा गेम किसका है, डेबिट क्रेडिट का ही है। डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, तो आप जो भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे वो सारे डेबिट क्रेडिट कहां करेंगे, इस ट्रांजैक्शन के वाउचर्स में। कहां करेंगे, वाउचर्स में। अब वाउचर्स में करने के बाद इन वाउचर्स को कंट्रोल कौन करेगा, मास्टर। कंट्रोल का मतलब हो गया कि अगर आपने कोई चीज क्रिएट की, कोई भी आइटम क्रिएट किया, तो आप यहां से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उसमें आप चेंज चाहते हैं तो आप ऑल्टर करेंगे, ठीक है। अब जो डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो मेरा मेन टारगेट है, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो वो रिपोर्ट्स में से कहां से निकल जाएगी, इस प्रॉफिट एंड लॉस से निकल जाएगी, ठीक है। यहां तक अभी देखेंगे, आज अपन जो है पूरा क्वेश्चन करते हैं और ये चेक करते हैं कि वो प्रॉफिट निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए अब मैं आ रहा हूं एक बार वाउचर्स में। ये मैंने वाउचर्स किया, ये मैंने एंटर मारा। जैसे आप वाउचर में एंटर मारते हो, एंटर मारने के बाद में यहां पर आपको कुछ वाउचर्स दिखाते हैं साइड में, ये देखिए, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज। ये 6 इंपॉर्टेंट वाउचर्स है। कितने वाउचर्स हैं, 6 वाउचर है। पूरी कहानी इस 6 वाउचर में ही जाएगी। अब 6 वाउचर में जो पहला वाउचर है वो हो गया, मान लेते हैं परचेज वाउचर। कौन सा वाउचर हो गया, परचेज वाउचर। हम जो भी आइटम परचेज करेंगे वो कहां फिल करेंगे, परचेज वाउचर में। आपको ये देखना होगा कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है, बट ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं, या तो माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे,
ठीक है, खर्चे करेंगे व्यापार में, बिजनेस में, या कोई ना कोई आपको इनकम रिसीव होगी, आपको कोई ना कोई आय रिसीव होगी। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि परचेज वाउचर में जाएगा या सेल्स में जाएगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो बिजनेस में तो कहां दोगे? पेमेंट वाउचर में। अगर आप बिजनेस में पैसा रिसीव कर रहे हो तो कहां डालोगे? रिसिप्ट वाउचर में। इसके अलावा दो वाउचर और होते हैं, एक कॉन्ट्रा होता है जिसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, और एक जनरल वाउचर होता है। ये दोनों अपन बाद में देखेंगे, कॉन्ट्रा और जनरल। अभी अपन इन चार वाउचर को समझते हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स और परचेज। ठीक है यहां तक? ओके, तो अभी अपन जो समझेंगे वो सिर्फ ये चार ही वाउचर समझेंगे, एक परचेज वाउचर, एक सेल्स वाउचर, एक पेमेंट वाउचर, एक रिसिप्ट वाउचर। समझते हैं इन चारों में आप कब कब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। परचेज वाउचर में आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जब परचेज का ट्रांजैक्शन होगा। सेल्स वाउचर में जब सेल्स का ट्रांजैक्शन होगा, माल बेचोगे। पेमेंट वाउचर में जब पेमेंट कर देंगे, और रिसिप्ट में जब पेमेंट मतलब मुझे बिजनेस में पैसा मिलेगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेरे वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक बार इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम श्याम। मैंने गुड्स परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। मैंने बता दिया है परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। और जो परचेज या तो आप कैश में परचेज करते हैं या आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, उधार में परचेज करते हैं। अगर आपने कैश में परचेज किया है तो फिर कैश आएगा नीचे, और अगर आपने उधार में परचेज किया है तो फिर नीचे नाम आएगा। जैसे देखो, नीचे भी मैंने परचेज किया है, लेकिन किस में परचेज किया है? क्रेडिट में परचेज किया है। तो देखो मैंने नीचे कैश की जगह क्या लिखा है? एक नाम लिखा। आ रही है यहां तक बात समझ में? अब पहले मैं ये दो परचेज चढ़ाने की कोशिश करता हूं, कहां पर? टैली में। तो एक तो मेरी परचेज हुई कैश में, एक मेरी परचेज हुई क्रेडिट में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर। अब मुझे ये बताइए, आपके सामने अभी कौन सा वाउचर ओपन है? पेमेंट वाउचर। ये साइड में लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर, अभी आपके ओपन है। अब पेमेंट वाउचर में तो मैं चढ़ाऊंगा नहीं, ये जो मैं दो परचेज की आपको एंट्री बोल रहा हूं, ये किस में चढ़ेंगी? परचेज वाउचर में। अब इधर देखिए, परचेज, पेमेंट से आपको परचेज वाउचर में आना है। इधर देखिए यहां लिखा हुआ है साइड में परचेज, उससे पहले क्या लिखा हुआ है? F9। क्या लिखा हुआ है? F9। अगर आप कीबोर्ड पे F9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए साइड में कौन सा वाउचर खुल गया? परचेज। अगर आपको सेल्स खोलना है तो आप मुझे बता सकते हैं सेल्स के लिए क्या प्रेस करूं? ये मैंने F8 प्रेस किया, सेल्स खुल गया। अगर मेरे को रिसिप्ट वाउचर खोलना है तो F6, ये मैंने F6 प्रेस किया, रिसिप्ट वाउचर खुल गया। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो साइड में लिखा हुआ है, आप प्रेस करें वो वाउचर खुल जाएगा। वो तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना याद हो जाएगा कि F8 पे क्या आएगा और F9 पे क्या आएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को पहली एंट्री कहां करनी है? परचेज वाउचर में। तो क्या ओपन करूं? परचेज वाउचर। ये मैंने F9 प्रेस किया, परचेज खुल गया। अब देखिए, अगर आप इस वाउचर को ढंग से देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सप्लायर इनवॉइस नंबर। सबसे पहले तो दो टर्म आपको समझना पड़ेगा, एक सप्लायर होता है और एक कस्टमर होता है। एक तो सप्लायर होता है और एक कस्टमर होता है। कस्टमर कौन होगा? जिनको हमने माल बेचा है, जिनको हमने माल बेचा है। और सप्लायर कौन होगा? जिनसे हमने माल खरीदा है, जिनसे हमने माल खरीदा है। जाहिर सी बात है ना, मैं कौन सा वाउचर खोल के बैठा हूं? परचेज। तो परचेज में ये सप्लायर पूछ रहा है, इसका मतलब आपने किस व्यक्ति से माल खरीदा है वो आपका सप्लायर होता है। तो अब एक बात बताइए, आप जब दुकान पे या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वो दुकानदार आपको एक बिल तो देता होगा, देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल सर, बिल तो देता ही है, सब लोग बिल देते हैं। तो आप परचेज करके आ रहे हो तो सामने वाला आपको एक तो माल दे रहा है, क्योंकि आप उसको पेमेंट करके आ रहे हो, तो एक तो वो आपको माल दे रहा है, दूसरा बिल भी दे रहा है। तो उस बिल पर एक बिल नंबर होगा, उसे ही यहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर बोल रहे हैं,
उसे यहां पर क्या बोल रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जब भी आप एंट्री कर रहे होंगे परचेज की, तो आपके सामने एक बिल होगा, उस बिल पर आप देखेंगे क्या डेट है, कौन सी डेट का बिल है, क्या उस बिल का नंबर है, कितने रुपए का माल है, सारी इंफॉर्मेशन। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर एक बिल बनाऊं, ये मैंने यहां पर मान लो एक बिल बना दिया, ठीक है। टैक्स इनवॉइस बोलते हैं बच्चों, बिल को क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस। ऊपर ही ऊपर हमेशा सेलर का नाम आता है, सेलर मतलब बेचने वाले का, और उसके नीचे नाम आता है बायर का, बायर मतलब खरीदने वाला। फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है कि आपने क्या आइटम खरीदा है, गुड्स का नेम। जैसे मान लो मैं कपड़े खरीदने गया तो यहां पर लिखा हुआ वो मिलेगा, जैसे मान लो आपको टी शर्ट मैं खरीदी, तो यहां कौन लिख देगा, टी शर्ट। अब इसी बिल को देखो, 2 लाख रुपए का है, ये मैंने लिखा 2 लाख रुपए, और क्या कर दिया टोटल, अभी मैं टैक्स वैक्स नहीं लगा रहा हूं, ये मैंने कर दिया टोटल 2 लाख। अब इस बिल के ऊपर बिल का नंबर होगा जैसे 1, और डेट होगी, जैसे कि मैंने डेट डाल दी मान लो 16 जून 2024। आ रही यहां तक बात समझ में। ये एक बिल है, कौन सा बिल है ये मान लेते हैं परचेज बिल है, हमको बिल मिला है क्योंकि हमने माल खरीदा है। यहां तक ठीक है, ओके। अगर मैं इसकी एंट्री करूं यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, सप्लायर इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्या डाल दूं, 1, क्योंकि बिल नंबर 1 है मेरा। एंटर मारा, फिर क्या पूछ रहा है ये, डेट। अब यहां पर आप डेट चेंज करेंगे 16 जून, लेकिन ये डेट चेंज होगी नहीं यहां पे। अब ध्यान से सुनिए क्यों, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल। एजुकेशनल में सिर्फ एक ही डेट में एंट्री होती है सारी, नहीं तो फिर तो लोग सॉफ्टवेयर ही नहीं खरीदेंगे उसका। जब सारे काम मैं यहां कर ही लूंगा तो टैली का सॉफ्टवेयर मैं खरीदूंगा क्यों मैं 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 खर्च करूंगा। तो एजुकेशनल मोड में एक ही डेट में सारी एंट्री होगी, और वो होगी 1 तारीख। आप डेट चेंज कर ही नहीं सकते, आप डेट चेंज कर ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, हमें तो सीखना है, हमें डेट से क्या मतलब है, हमें तो पता है कि हाँ यहाँ डेट लिखनी है, तो जो भी बिल पर डेट होगी वो बिल मैं यहां पर लिख दूंगा। अब आता है क्या पूछ रहा है ये, पार्टी का नेम, पार्टी का नेम। तो अब आप मुझे देखिए यहां पर बहुत अच्छे से समझना, इस परचेज बिल को बच्चों इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक तो होता है आइटम इनवॉइस, एक तो होता है आइटम इनवॉइस, एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, और एक होता है एज वाउचर, एक होता है एज वाउचर। अभी दिखाता हूं, देखो परचेज के 3 भाग दिखाऊंगा आपको, 3 पार्ट्स दिखाऊंगा। आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको एंट्री यहां करनी है, यहां करनी है, या यहां करनी है। अभी आप देख रहे होंगे ये परचेज का बिल ओपन है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ आइटम। इसका मतलब आइटम इनवॉइस है। ये कौन सा इनवॉइस है, आइटम इनवॉइस। क्यों है ये बिल, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जो चीज परचेज करके आ रहा हूं, अभी आप है, आप जिस भी जहां पर भी अकाउंटिंग कर रहे होंगे, सामने वाला व्यक्ति आइटम चढ़वाना चाहता है, आइटम नहीं चढ़वाना चाहता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कपड़ों का काम है, किसका काम है, कपड़ा। मैंने कपड़ा मंगवाया, कपड़े में मैंने क्या क्या मंगवाया, मैंने कुछ तो टी शर्ट्स मंगवाई, कुछ मैंने पैंट्स मंगवाई, कुछ मैंने कोट मंगवाए। मान लो 2 लाख की टी शर्ट मंगाई, 2 लाख की पैंट मंगवाई, और 2 लाख का कोट मंगाया। टोटल माल कितने रुपए का मंगवाया, 6 लाख। अगर मैं चाहता हूं कि यहां मैं एक एक आइटम चढ़ाऊं, यहां पर टी शर्ट भी लिखूं, यहां पर पैंट भी लिखूं, और यहां पर कोट भी लिखूं, तो मैं कौन सा बिल चूज करूंगा, आइटम इनवॉइस, या नेम ऑफ आइटम वाले पे चढ़ाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को तो सिर्फ आइटम नहीं चढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चढ़ानी है, तो मैं सीधे सीधे किस पर आ जाऊंगा, एज वाउचर में। किस में आ जाऊंगा, एज वाउचर में। और अगर मुझे आइटम चढ़ाना है
लेकिन आइटम में भी यहां पे क्वांटिटी दे रखी होती है कि कितनी कितनी क्वांटिटी क्या रेट से आपने परचेज किया। बहुत डिटेल्ड वाउचर अगर आपको चाहिए तो वो ये है। यहां पर भी अकाउंटिंग इनवॉइस में आइटम ही अभी दिखाऊंगा मैं, लेकिन वहां आपको क्वांटिटी रेट नहीं मिलेगी, वहां अमाउंट मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा? अमाउंट, क्वांटिटी नहीं मिलेगी। जैसे मान लो टी शर्ट 2 लाख है, तो मैंने मान लो फॉर एग्जांपल 2000 टी शर्ट खरीदी 100 रुपए की एक। यहां पर भी मैंने 200 पैंट खरीदी 1000 की एक, या मैंने 20 कोट खरीदे 10,000 रुपए का एक। तो क्वांटिटी तो ये हो गई 2000, 200 और 20, ये क्वांटिटी तो हुई, और ये रेट हो गई 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए। तो अगर आपको इतनी डिटेल्ड में चढ़ाना है तब तो आप कौन सा इनवॉइस यूज करोगे? आइटम इनवॉइस। और अगर आपको डिटेल्ड नहीं चढ़ानी, आइटम आइटम चढ़ाने हैं, तो आप क्या यूज करोगे? अकाउंटिंग इनवॉइस। और आपको ये सब नहीं चढ़ाने, आपको तो सिर्फ टोटल अमाउंट लिखना है, तो आप कहां होंगे? एज वाउचर। कहां आएंगे? एज वाउचर। आ रही है यहां तक बात समझ में? अब मैं आपको दिखाता हूं ये आपको कहां दिखेगा। अभी कौन सा वाउचर चढ़ा हुआ है, मतलब अभी कौन सा चीज दिख रही है आपको? ये देखो, यहां क्वांटिटी दिख रही है, यहां रेट दिख रहा है, और यहां अमाउंट दिख रहा है। आ रही है यहां तक बात समझ में? तो अब आप देखिए, यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चेंज मोड। ये देखिए, ये दिख रहा है यहां पर चेंज मोड। चेंज मोड से पहले एक अल्फाबेट दिख रहा होगा आपको, एच, और एच के नीचे आपको देखो 2 अंडरलाइन दिख रही होगी। नहीं दिख रही है तो मैं कह देता हूं, वो दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 2 अंडरलाइन है यहां पे। अब आप ध्यान से समझना, कुछ अल्फाबेट में 1 अंडरलाइन होती है और कुछ अल्फाबेट में 2 अंडरलाइन होती है। अगर 1 अंडरलाइन है किसी भी अल्फाबेट के नीचे टैली में, टैली मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितना आपने टैली कीबोर्ड से सीखा है ना, वो टैली काम का है। अगर आप माउस ले जा के क्लिक कर रहे हो ना, तो आपने सामने वाले को ये शो कर दिया है आप कच्चे खिलाड़ी हो, और आपकी जो रेट है वो वहीं गिर गई है। आपकी जो रेट लगती है मार्केट में, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो आपकी जो रेट है वो गिर गई है। आपको माउस हाथ ही नहीं लगाना है, हमें तो कोशिश करनी है सब काम किससे करूं मैं? कीबोर्ड से। चाहता तो मैं यहां पे देखो माउस ले जाके चेंज मोड पे क्लिक करूंगा, खुल जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये देखो खुल रहा है ना, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, जो मैंने 3 आपको कैटेगरी बताई। अगर मैं माउस हाथ में नहीं ले जाऊं, यहां मैं एच प्रेस करूं और नीचे मैं 2 अंडरलाइन को भूल जाऊं, सिर्फ एच प्रेस करूं, तो ये तो कुछ लेगा ही नहीं, वो तो वहां पर एच लिख दिया इसने। लेकिन अगर मैं यहां पर 2 अल्फा, जो 2 अंडरलाइन है, इसको फोकस करूं, तो ध्यान से समझना, 2 अंडरलाइन कंट्रोल के साथ काम करता है टैली में, और 1 अंडरलाइन ऑल्ट के साथ काम करता है। कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड पे, उससे काम करेगा कब? जब 2 अंडरलाइन दे रखी है और 1 अंडरलाइन दे रखी है, तो ऑल्ट के साथ। आ रहा हूं बच्चों, आ रहा हूं, चढ़ा दिया ना तुम सबने? हाँ, वो मुझे देख रहे हो तुम लोग, वो पता है, मैं आ रहा हूं 2 मिनट, ठीक है ना? तो अब 2 अंडरलाइन है और 1 अंडरलाइन है, तो अब देखिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूं मैं, ये कंट्रोल दबाया, ये एच प्रेस किया, खुल गया, खुल गया। तो शॉर्टकट कीज है। अब देखो, आइटम इनवॉइस तो अभी आप देख ही रहे थे, आइटम इनवॉइस में आपको क्वांटिटी भी दिख रही है, रेट भी दिख रही है, अमाउंट भी दिख रहा है। अगर मैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे आऊं, तो अब आप देखिए, रेट दिख रहा है और अमाउंट दिख रहा है। आइटम भी आप चढ़ा सकते हैं एक एक, यहां पर्टिकुलर लिख दिया, लेकिन आइटम भी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको रेट पेट कुछ ही नहीं चाहिए, आपको तो नॉर्मल एंट्री करनी है, तो यहां पर सीधे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ आ गया। देखो, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। आ रही है यहां तक बात समझ में? ठीक है, ओके, 2 मिनट दो मेरे को।
हाँ ठीक है। नितिन तू भी देख ले यार एक बार सारे, क्योंकि कई बार क्या है तुम लोग डिलीट तो करते हो, वो डिलीट होते नहीं है, वो रह जाते हैं। अरे ओ फुटबॉल खिलाड़ी बंद कर दो उसको। हाँ भाई इधर देखो। अब अपन मुझे बताइए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहां पे, आप मुझे बताओ आप इसको कौन सी इनवॉइस में चढ़ाओगे। अच्छा याद हुआ, परचेज में 3 तरह के बिल बताए मैंने। पहला आइटम इनवॉइस, वेरी गुड। दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस। तीसरा एज वाउचर। मुझे बताओ इन यहां पर कौन से वाले में चढ़ाओगे, आइटम में चढ़ाओगे, अकाउंटिंग में चढ़ाओगे, या एज वाउचर में चढ़ाओगे। इसको किस में चढ़ाओगे तुम लोग। क्या मैंने आपको आइटम की डिटेल दी है कि ये खरीदा है, दी है क्या, नहीं दी। अरे कहां दी, मैं तो कुछ कहा ही नहीं कि क्या क्या खरीदा है। मैं तो बता रहा हूं 2 लाख का माल खरीदा है, खत्म कहानी। इतनी सी तो बात बोली है मैंने कि 2 लाख का माल खरीदा है। एज वाउचर ना ये आइटम में चढ़ेगा ना ये अकाउंटिंग में चढ़ेगा, क्योंकि रेट भी नहीं दी मैंने तो किसी चीज की, तो फिर ये कहां चढ़ेगा, एज वाउचर में। आ रही है यहां तक बात समझ में, चढ़ाऊं एज वाउचर। अच्छा जी, अब यहां पर आपको 2 दिख रहा होगा। हाँ जी, आराम से धैर्यपूर्वक। सबसे पहले ये आपसे देखो क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। तो मुझे बताओ यहां इस एंट्री में, यहां इस एंट्री में क्रेडिट क्या है, यहां इस एंट्री में क्रेडिट क्या है। कैसे, अरे कैसे देख रहे हो तुम, क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा। ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, कैश है ना भाई, कहां खो गए। ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, तो क्या क्रेडिट है, कैश। और क्या डेबिट है, परचेज। बट डेबिट परचेज है। अब आप कहोगे सर ऊपर, सबसे पहले ऊपर क्रेडिट कैसे आ गया। आप ये पूछ सकते हो ना, सर ऊपर तो डेबिट आता है, क्रेडिट क्यों आ रहा है। पूछना चाहिए था तुम लोगों को। टैली में ऐसे ही होता है, टैली में ऐसे ही होता है। आपको ये देखना पड़ेगा टैली आपसे क्रेडिट पूछ रहा है या डेबिट पूछ रहा है। इसने सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, क्रेडिट, तो मैं यहां क्रेडिट लिखूंगा। क्रेडिट क्या है, कैश। देखो साइड में कैश है, सिर्फ एक कैश अकेला ऐसा आइटम है जो आपको बना हुआ लिखा हुआ मिलेगा। बाकी अब मैं जितने भी आइटम धीरे धीरे एंट्री करता जाऊंगा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आ रही है यहां तक बात समझ में। तो अभी मैं क्या ले लूं, कैश। ये मैंने एंटर से कैश ले लिया। कैश लेने के बाद देखो आपको क्या डिटेल पूछ रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, रिसिप्ट। रिसिप्ट डिटेल का मतलब आपने जो माल खरीदा है उसका कोई नोट नंबर है क्या, कहां से डिस्पैच हुआ है, मतलब कहां से आ रहा है, ठीक है, कहां जाएगा, कोई एजेंट के माध्यम से आ रहा है क्या, ये सारी डिटेल है। ये अपन बाद में करेंगे, थोड़ा एडवांस वर्जन है। अभी तो अपन एंटर मारते चलेंगे, टैली में एंटर से अपन आगे बढ़ते हैं। अब फिर आपसे सप्लायर की डिटेल पूछ रहा है। अब सप्लायर की डिटेल में नाम तो आएगा नहीं क्योंकि कैश में परचेज किया है, तो कैश ही आएगा। कैश, कैश, उसका एड्रेस अगर आप लिखना चाहें, किस स्टेट से आ रहा है, जैसे आप मान लो राजस्थान से आ रहा है, ठीक है। और अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, आप जिससे परचेज कर रहे हैं वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो मुझे बताओ मैंने जो एंट्री की है वहां कहीं जीएसटी लिखा है, नहीं है, जीएसटी में नहीं है, अनरजिस्टर्ड ही रखेंगे। एंटर, एंटर, कैश आ गया। कितने रुपए का खरीदा है चेक करें, कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का। ये मैंने लिखा 2 लाख, ठीक है। ये मैंने एंटर मारा, ये मैंने एंटर मारा। अब क्या पूछ रहा है, अब डेबिट पूछ रहा है। आ गया ना, लिखो, लिखा हुआ साइड में डेबिट आ रहा है ना, ये रहा। ऑल क्लियर। यहां पर क्या पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है। अब डेबिट में क्या आएगा बताओ, डेबिट में क्या है, डेबिट में परचेज है, डेबिट में परचेज है। तो अब डेबिट करता हूं, मुझे बताओ यहां लिखा मैंने पी, ये देखो नीचे आपको क्या दिखा रहा है, ये नीचे आपको क्या दिखा रहा है, देखो पी प्रेस करते ही स्पेलिंग एरर। क्यों,
परचेज है ही नहीं इसमें, इसमें तो एक ही आइटम चढ़ा हुआ था, कौन सा? कैश। आपको हर एक आइटम यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, टैली थोड़ी बना के देता है हर चीज, आपको क्रिएट करनी पड़ती है यहां पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। आ रही है यहां तक बात समझ में? तो अब आप क्रिएट करने के लिए ऊपर देखो, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट दिखा, एरो से ऊपर गए, क्रिएट, ये मैंने एंटर मारा। अब आप देखो यहां पे क्या हेडिंग लिखी हुई है, ये आप पढ़ पा रहे हैं? लेजर क्रिएशन। हर एक आइटम को लेजर कहा जाता है यहां पर, हर एक आइटम को क्या कहा जाता है? लेजर। तो अब मुझे बताइए क्या चाहिए, कौन सा लेजर चाहिए मुझे? परचेज। तो यहां लिखूंगा मैं परचेज, ये लिखा मैंने परचेज, एंटर एंटर। बस बच्चों यही है जो कुछ है, मैं बता रहा हूं आपको, टैली में कुछ भी नहीं है। जो आपको सीखना है ना मुझसे, वो बताए क्या सीखना है? वो सीखना है कि सर कौन सा आइटम कहां किस अंडर में जाएगा, इस लिस्ट में से कहीं ना कहीं एक जगह जाता है। ये जो साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रहा है ना, इसमें से किसी ना किसी एक में ये जाएगा। आपको मुझसे यही सीखना है टैली में कि कौन सा आइटम कहां जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब आप एक पूरा का पूरा फ्रेश पेज बनाएं और ऊपर हेडिंग लिखें लेजर ग्रुप, लेजर LEDGER, लेजर ग्रुप, लेजर ग्रुप। ठीक है, इसमें पहला आइटम लिखो परचेज, पहला आइटम लिखो परचेज, पहला आइटम लिखो परचेज, उसके सामने डैश करके लिखो परचेज जाता है परचेज अकाउंट में। ये देखो PUR, इधर देखिए साइड में लिस्ट खुल गई, वो देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट्स। लिख लें, परचेज जाएगा परचेज अकाउंट्स में, परचेज जाएगा परचेज अकाउंट्स में। डन है यहां तक? एंटर मार दूं, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये मैंने एंटर मार दिया। अब एंटर मारने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहां पर GST की डिटेल पूछ रहा है। तो GST अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो अभी हम डालेंगे भी नहीं, बस एंटर एंटर मारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये एंटर मारा, एंटर 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 एंटर, क्वांटिटी वांटिटी कुछ नहीं है, 2 लाख। अब देखो जितना DR दिख रहा है, डेबिट है, डेबिट कितना दिख रहा है आपको नीचे? 2 लाख। और जो क्रेडिट है उसके नीचे कितना दिख रहा है आपको? 2 लाख। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और ये बराबर नहीं होंगे तो वो टैली एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये मैंने एंटर मारा, एक्सेप्ट बोल रहा है, हो गई, एंट्री हो गई। आ रही है क्या यहां तक बात समझ में? अब एक एंट्री कैश की, सेल की भी करते हैं एक बार अपन। ठीक है, सेल की एंट्री करेंगे। सेल की एंट्री के लिए कौन सा वाउचर ओपन करूं, मतलब सेल के लिए क्या प्रेस करूं? F8। ये मैंने F8 प्रेस किया। अगेन कौन सा वाउचर खुल रहा है? आइटम इनवॉइस। कैसे बदलूं, कैसे आऊं एज वाउचर पे? वेरी गुड, ये चेंज मोड था ना, चेंज मोड से पहले ये इधर देखो साइड में, चेंज मोड से पहले H था ना, मैंने कहा था ना कंट्रोल के साथ H प्रेस करोगे तो मोड चेंज हो जाएगा इसका। तो कंट्रोल के साथ H प्रेस कर रहा हूं मैं, ये कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको, फिर H दबाना है। कौन सा वाउचर सेलेक्ट कर लूं? एज वाउचर। अभी तो आइटम करना ही नहीं है ना, आइटम की तो डिटेल मैंने दी कहीं है आपको, रेट भी नहीं दे रखी किसी चीज की। ये मैंने एंटर मार दिया। अब सेल्स वाउचर में सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? डेबिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डेबिट। तो इधर आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अभी मैं ऐप में भी शेयर कर दूंगा। पहले कैश की एंट्री कर रहा हूं मैं आपके सामने सारी। ये मैंने पहली परचेज कैश कर दी, फिर तो क्रेडिट है वो बाद में देखेंगे, ये क्रेडिट सेल है ये भी बाद में देखेंगे, ये रही कैश सेल, ये रही कैश सेल। गुड्स बेचा है कैश में गीता को, किसी को भी बेचा हो, नाम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बता दिया सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, बताया था सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या होगा? अगर कैश में है तो कैश, उधार में है तो नाम। जैसे ऊपर देखो नाम आ गया क्योंकि क्रेडिट में था, उधार में था, तो यहां पर कैश आ गया। तो डेबिट क्या है यहां पर? कैश।
और क्रेडिट क्या है यहां पर, सेल। तो इधर आ जाओ, डेबिट क्या करूं, कैश। बना हुआ है देखो साइड में कैश, ये बना हुआ है, एक अकेला आइटम है जो बना हुआ मिलेगा आपको। ये मैंने एंटर मारा, फिर डिस्पैच और ये सारी डिटेल पूछ रहा है। एंटर मारते हुए आगे बढ़ते हुए चलो, कितने रुपए का कैश में सेल किया है आपने, कितने रुपए का किया है, 2 लाख का। ये मैंने 2 लाख कर दिए, ये मैंने एंटर मारा। अब क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। अब क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स आएगा ना, क्रेडिट में सेल्स ही तो था देखो एंट्री में। तो यहां मैं एस लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, स्पेलिंग एरर, क्यों, क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए ऊपर वाले एरो से ये रहा क्रिएट, ये रहा ऊपर ऊपर टॉप पे देखो क्रिएट, उधर उधर दिख गया, ये एंटर मारा। अब क्या लिखो यहां पे, क्या बनाना चाहते हो, सेल्स बनाना चाहते हो। यहां लिखा मैंने सेल्स, ये मैंने एंटर मारा, ये मैंने एंटर मारा। अब परचेज कहां गया था, कहां लिखाया था परचेज, परचेज अकाउंट में, सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में। वेरी गुड, ठीक है। तो SAL, ये देखिए ये दिख रहा है आपको सेल्स अकाउंट। लिखे नंबर 2 सेल्स अकाउंट, नहीं पहले लिखे नंबर 2 में सेल्स, नंबर 2 पॉइंट करें सेल्स, और उसके सामने डैश करके लिख लें सेल्स अकाउंट, उसके सामने डैश करके लिख लें सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ले लूं, ये मैंने एंटर मारा। अब अगेन जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है नीचे, एक बार के लिए हम स्किप कर रहे हैं इसको क्योंकि जीएसटी में आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा। ये मैंने एंटर मारा, ओके जी आ गया। 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट, देखिए नीचे टोटल मैच है, एंटर एंटर। ये एंट्री हो गई है, डन है यहां तक, ओके। अब मुझे बताइए क्या इंपैक्ट आया, आपने परचेज कितनी चढ़ाई थी और सेल भी कितनी है, 2 लाख आए, 2 लाख चले गए। क्या कोई प्रॉफिट हुआ होगा, क्या क्या लॉस हुआ होगा, क्या लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। चेक करें ये अपन कहां दिखेगा, एस्केप से। टैली में ये ऊपर ऊपर जो कॉर्नर वाला बटन है कीबोर्ड पे, एस्केप वाला, इधर देखिए ये जो कॉर्नर पे ऊपर ऊपर वाला है, इससे हम बैक जाते हैं टैली में, ठीक है। ये मैंने एस्केप प्रेस किया, क्विट बोल रहा है, फिर मैंने एस्केप प्रेस किया। ये इसका होम पेज है, ये इसका होम पेज है। मैं आऊं रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में कहां आऊं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मैंने एंटर मारा, ये देखिए परचेज के सामने 2 लाख दिख रहा होगा, सेल्स के सामने 2 लाख दिख रहा होगा, और नीचे देखो नेट प्रॉफिट के आगे कोई अमाउंट नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखो कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, जीरो है, जीरो। क्यों है जीरो, क्यों है, हुआ ही नहीं, जितना बेचा था उतना ही खरीदा है। अब अगर आप एक और सेल चढ़ा देते हो बाई चांस, जैसे मान लो मैं 1 लाख की सेल और चढ़ा देता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए का कैश में और बेचा, तो अगर मैं 1 लाख का और बेचूंगा तो 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। फिर देखें कैसे, एक एंट्री और कर लेते हैं। फिर एस्केप से पीछे गया, ये वाउचर पे आया, सेल्स है तो ऊपर ऊपर तो कैश आएगा क्योंकि कैश में बेच रहे हो, सेल्स तो क्रेडिट होती है ना। तो ये मैंने कैश ले लिया, एंटर एंटर, ये मैंने 1 लाख लिखा, एंटर, सेल्स। अब देखो सेल्स लिखा हुआ मिल गया। एक ही बार क्रिएट करनी है आपको चीजें, बार बार नहीं करनी है। एक बार क्रिएट हो गई तो फिर बस सेलेक्ट करनी है आपको, यहां साइड में लिस्ट में वो खुला हुआ मिल जाएगा जो भी आप क्रिएट कर चुके होंगे। सेल्स एक्सेप्ट हो गई एंट्री, एस्केप से पीछे गया, फिर पीछे गया, प्रॉफिट एंड लॉस पे आया। इस बार देखो क्या स्थिति है,
सेल्स के सामने कितना लिखा हुआ है? 3 लाख। परचेज के सामने कितना लिखा हुआ है? 2 लाख। और नेट प्रॉफिट के सामने कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। क्योंकि 3 लाख का माल बेचा है, 2 लाख का माल खरीदा था। खरीदना हमारे लिए नुकसान है ना, पैसा जाता है, वहां पैसा आया है। आई क्या यहां तक बात समझ में? तो ये अब आप लोग जो है परचेज और सेल की प्रैक्टिस करेंगे सिस्टम पे, ठीक है? तब आप लोगों को आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी सब, मैंने आप लोगों को जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड भी शेयर कर दिया था, ठीक है? आज मैंने ऐप पर जो है क्वेश्चन डाला है, उसकी एक तो उसकी प्रैक्टिस करोगे, एक कंपनी क्रिएट करोगे। वीडियो नंबर 1 मैंने कल डाल दिया था, आज ये वीडियो नंबर 2 अभी मैं और डाल रहा हूँ, ठीक है? तो ये दोनों वीडियो देख के आप परचेज और सेल की क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? ओके, तो ये करो आप, कल मिलते हैं।